नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंक प्रदेश। मैं हूं निशा। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर लगातार सख्ती दिखा रहे हैं, लेकिन लगातार कई जिले से हर रोज शराबबंदी की पोल खुलती नजर आती है। ऐसा ही कुछ भागलपुर में हुआ। दरअसल जिला परिवहन विभाग के अहाते में परिवहन विभाग में कार्यरत डाटा ऑपरेटर को शराब पार्टी करते हुए दबोचा गया। सीनियर एसपी को गुप्त सूचना मिली कि परिवहन विभाग के परिसर में शराब पार्टी चल रही है। इसके बाद चौकसर थाना पुलिस ने अचानक वहां धावा बोल दिया, जिसके बाद वहां कंप्यूटर ऑपरेटर समेत 7 कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। सभी कर्मी भागलपुर जिले के आसपास के बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार शराबी में से खगड़िया के गोगरी जमालपुर निवासी दीपक कुमार, गोड्डा जिले के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के रोहित कुमार, कटिहार जिले के कदवा थाना क्षेत्र के संजीव कुमार सिंह, राजीव कुमार, पवन कुमार, अजीत कुमार सिंह व सुपौल के ललन कुमार शामिल है। सभी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है। इधर भागलपुर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। संभावित बाढ़ के खतरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। बाढ़ और कटाव से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया में बाढ़ के पूर्व तैयारी को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कवायद तेज कर दी गई है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा बांधों और तटबंधों के निरीक्षण के लिए गठित टीम के द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट समर्पित किए जाने के बाद भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त प्रेम सिंह मीना और जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न बांधों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारी विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सबसे पहले इस्माइलपुर जहानवी चौक के बीच बने रहे 10 किलोमीटर लंबे रिंग बांध देखने पहुंचे। अधिकारियों ने रिंग बांध के निर्माण को लेकर किए गए कार्य की गुणवत्ता को देखा और समय से कार्य पूरा किए जाने को लेकर कई दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। इसके बाद दोनों अधिकारी पदाधिकारी की टीम के साथ बगसान बांध का निरीक्षण करने पहुंचे। बगसान बांध पर जल संसाधन विभाग के द्वारा कराए जा रहे कार्य को देखा। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान उनके साथ डीडीसी सुनील कुमार, नवगछिया एसडीओ अखिलेश कुमार, डीसीएलआर प्रमानंद शाह, जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार सहित कई अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद थे। भागलपुर में ठग गिरोह के द्वारा रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपया ठगी किए जाने और जब पीड़ित द्वारा पैसा वापस करने की मांग की गई तो युवक को ठग गिरोह के द्वारा जमकर पिटाई किए जाने का मामला अनुसूचित जाति थाने में दर्ज कराया गया है। दिए गए आवेदन में भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर निवासी शंकर प्रसाद रजक ने बताया कि उसकी के घर के समीप रहने वाले आशीष कुमार, नशरत खानी में रहने वाले लखीसराय निवासी पंकज कुमार और बांका के खेशन निवासी नीलेश कुमार के द्वारा रेलवे में नौकरी लगाए जाने के नाम पर 16 लाख रुपया ठग लिया गया। काफी समय बीत जाने के बावजूद नौकरी नहीं लगने के बाद जब इनसे रुपया मांगने जाने लगा तो यह सभी टाल मटोल करने लगे और ठग गिरोह के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। इस दौरान शंकर रजक ने बताया कि जब वह और उसके परिजन काम नहीं होने पर नौकरी के लिए गए, पैसा वापस करने के लिए दबाव बनाने लगा तो ठगों द्वारा शंकर को भदौरिया शिव मंदिर के पास बगीचे में ले जाकर तीनों द्वारा मारपीट और अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने लगा। शंकर ने बताया कि इतना कुछ करने के बाद भी जब उन सभी का मन नहीं पसीजा तो डंडा और मुक्का से मारकर उससे बुरी तरह से घायल कर दिया। साथ ही तीनों ठगों के द्वारा 1000 के सादा स्टाम्प पेपर पर जबरदस्ती शंकर से हस्ताक्षर करवा लिया गया। पीड़ित द्वारा मधुसूदनपुर थाना को आवेदन दिया गया है, लेकिन थाना द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होता देख शंकर न्याय की गुहार लगाने अनुसूचित जनजाति थाना भागलपुर पहुंचा और तीनों के खिलाफ लिखित आवेदन दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र के हनुमान कॉलोनी में अवैध संबंध के कारण एक पति द्वारा अपनी ही पत्नी की गला दबाकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही कहलगांव थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मौके वारदात से मृतका की हत्या के आरोपी पति राकेश शर्मा को हिरासत में ले लिया है। घटना के बाबत मृतका शीला देवी की भाभी सरिता देवी ने बताया कि उसकी ननंद की शादी 2015 ईस्वी में पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ कहलगांव हनुमान कॉलोनी निवासी राकेश शर्मा के साथ हुई थी। 6 साल बीत जाने के बावजूद शीला मां नहीं बन पाई थी, जिसके कारण राकेश हमेशा अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था और इस बीच राकेश का अवैध संबंध उसके भाभी के साथ बन गया, जिसका शीला हमेशा विरोध करती थी। जिसके बाद भाभी के कहने पर राकेश ने राह के कांटे शीला की गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं मृतक महिला के भाई सिंटू ने बताया कि बहन की शादी 2015 में कहलगांव के राकेश शर्मा के साथ की गई थी और शादी के 1 साल के बाद से ही उसकी बहन को
पति और ससुराल वालों के द्वारा लगातार मारपीट और प्रताड़ित किया जा रहा था। बच्चा नहीं होने पर राकेश और उसके परिजनों के द्वारा शीला पर जुर्म बढ़ा दिए गए और लगातार उसे प्रताड़ित किए जाने लगा। सामाजिक स्तर पर भी कई बार समझौता कराया गया। पुलिस आरोपी राकेश को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज स्थित मारुति सुजुकी शोरूम के समीप बाइक सवार अपराधियों ने बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहे शिक्षक से 1,20,000 रुपए उड़ा लिए। शिक्षक मोहम्मद महमूद अहसन ने बताया कि वे बीकनपुर गुमटी नंबर 2 स्थित SBI बैंक से 1,20,000 रुपया निकालकर बाइक से अपने घर पुरैनी जा रहे थे। इसी दौरान बौसी रोड स्थित अलीगंज मारुति सुजुकी शोरूम के पास पीछे से काले रंग की बाइक पर सवार 2 अपराधी पहुंचे और अपराधियों ने उनके पास मौजूद पैसों से भरे थैले को चलती बाइक से झपट लिया और फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित शिक्षक बबरगंज थाना पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बाईपास TOP का मामला बताकर बाईपास थाना भेज दिया। वहीं बाईपास TOP द्वारा इससे बबरगंज थाने का मामला बताते हुए उन्हें बबरगंज थाना भेज दिया गया। इस दौरान दोनों थाना पुलिस लगभग 6 घंटे तक सीमांकन विवाद में उलझी रही। बाद में वरीय पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद बबरगंज थाना पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया। एक तरफ बिहार सरकार और पुलिस के आला अधिकारी खाकी को पीपुल्स फ्रेंडली बनाने का दावा करते हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिसिया लापरवाही के कारण 6 घंटे बाद मामला दर्ज किया जाता है और इस बीच अपराधी आराम से भाग निकलने में सफल होते हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जाइएगा नहीं, देखते रहिए टीवी अंग प्रदेश। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। एडमिशन ओपन। कॉमर्स एवं साइंस के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला आपके शहर भागलपुर का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, DN सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। प्रवेश प्रारंभ हो चुका है, इसलिए अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए माउंट जेवियर्स +2 स्कूल को चुनें, क्योंकि इस स्कूल में अनुभवी और योग्य शिक्षकों के देखरेख में आपके बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया जाता है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल एक को एजुकेशनल शिक्षण संस्थान है जो अपने विद्यार्थियों की सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इस स्कूल ने सक्सेस रिजल्ट्स देकर यह साबित भी किया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में विद्यार्थियों के लिए उत्तम पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल के सारे शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं। यहाँ रचनात्मक तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी पर फोकस किया जाता है। एयर कंडीशनर डिजिटल क्लासरूम की फैसिलिटी है। हर क्लासरूम में कोरोना से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाता है। पढ़ाई के बाद बच्चों को स्टडी मटेरियल्स भी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए लैब फैसिलिटी भी उपलब्ध है। खेलकूद के लिए इंडोर गेम्स रूम की फैसिलिटी बच्चों के लिए उपलब्ध है। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों को कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल विजिट कराए जाने की सुविधा उपलब्ध है। अब जरा सोचिए, इतनी सारी सुविधाओं के साथ आपके शहर में एक स्कूल आपके बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, तो फिर देर किस बात की। प्रवेश शुरू है। आप भी अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराएं और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि माउंट जेवियर्स +2 स्कूल लेता है अपने विद्यार्थियों के सफलता की पूरी गारंटी। शहर में विश्वास का दूसरा नाम माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, कॉमर्स एंड साइंस के विद्यार्थियों के लिए शहर का सबसे विश्वसनीय +2 स्कूल। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। संपर्क सूत्र 7050466701 9973348386। पहचान बनाना है तो कुछ अलग दिखाना होगा। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में उन सभी बातों का समावेश किया गया है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। इसी कारण अपने अनुभव को शेयर करने के लिए हम यहाँ आए हैं और यहाँ पर मैं उस योग्यता का परिचय बच्चों में देखना चाहता हूँ। डॉक्टर पंकज टंडन। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर।
बच्चों के लिए गैस चूल्हे पर दूध गर्म करने के दौरान एक महिला के आंचल में आग पकड़ लिया। आग की लपटें देखते ही देखते उक्त महिला के चेहरे व शरीर को पूरी तरह झुलसा दिया। जख्मी हालत में परिजनों ने इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफर अस्पताल लाया, जहां स्थिति नाजुक देख चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर भेज दिया। घटना सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कटहरा कुमारपुर गांव की है। उक्त महिला की पहचान छोटू कुमार शाह की पत्नी गुंजा कुमारी के रूप में हुई है। शुक्रवार की देर रात गहरी नींद में सोई महिला के साथ बलात्कार की कोशिश और बवाल के बीच आज फिर उसकी नाबालिग बच्ची से कोशिश में असफल होने से युवती पर खंती से हमला करने के बाद उसकी मां और दादी के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। जख्मी युवती अपनी मां और दादी के साथ महिला थाना पहुंची। घटना बांका जिले के सदर अनुमंडल स्थित बांका थाने के बिंदी की है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बिंदी निवासी अरविंद मंडल की पत्नी अपने परिवार के साथ शुक्रवार को घर में सोई हुई थी। इसी बीच देर रात गांव का ही सुरखो मंडल सहित 3 लोग घर में घुस के बलात्कार की कोशिश की, लेकिन विरोध करने के बाद तीनों लोग भाग गए और ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया। आज फिर सुखो मंडल समेत कुछ लोग घर में घुसकर जबरदस्ती करने लगे, जिसका विरोध घर में मौजूद युवती और उसकी मां की ओर से विरोध किया गया, जिसको लेकर सुखो मंडल ने युवती सहित उसकी मां और दादी की पिटाई की गई। अब युवती अपनी मां के साथ महिला थाना पहुंचकर मामले की शिकायत करते हुए न्याय करने की मांग की है। इस बार हम इंटर पास किए हैं, फर्स्ट डिवीजन कॉमर्स से। लॉकडाउन से ही सुखो मंडल आया है और परसों रात में 12:30 बजे ढूक करके मेरी माँ के साथ वो जबरदस्ती करने का कोशिश किया। वो बस लुंगी पहना था, गंजी नहीं पहना था। बस वो सारी मच्छरदानी उघाड़ करके खाट पे लात धर के मेरी माँ के साथ वो जबरदस्ती करने का कोशिश किया। उसके बाद झगड़ा उगड़ा पूरा हुआ, गाली गलौज हुआ। हम सब रात में लाठी और टेंगारी लेके उसके घर पे गए। उसको 10 मिनट तक गाली दिए, लेकिन वो बाहर नहीं निकला, घर से नहीं निकला। उसका बाद जो भी लोग था, पंचायत समिति सब था, जो गांव घर का आदमी था, वो सब फैसला किया क्या क्रिया खिला देते हैं काली थान में। उसके बाद बात खत्म कर दिया। उसके बाद आज सुखो मंडल, मुन्नी मंडल और तारे मंडल की 2 बेटी नीलम देवी और छोटी कुमारी और भगवान मंडल, ये सब मेरे साथ हम सबको मारा। मेरी माँ को, हमको और मेरी चाची को, मेरी दोनों बहन को। मेरे घर में एक भी जेंट्स नहीं है, हम सब लेडीज रहते हैं। किस बात को लेकर लड़ाई पीट है? लड़ाई पीट था इसी बात लेके सर, क्योंकि वो हम सबके साथ वो जबरदस्ती करने का कोशिश कर रहा था घर ढुक के। वही हम सब नहीं दिए करने के लिए, इसलिए मारपीट हम लोग के साथ किया। किसको मारा है? हमको मारा, मेरी माँ को, दादी को, चाची को, 2 मेरी छोटी छोटी बहन को मारा है। कौन गांव का मामला है ये बिंडी गांव का मामला है। पिताजी नौकरी करते हैं, डलिया ढोता है, कमाई करता है। और यहीं पे बके में? नहीं, हरियाणा में। 12 बजे रात का घर ढुकले, हमारा राजी ना होलिए, हमरा खटिया पे चढ़ी गए, मुसहरी उठाए देलके। सुखो मंडल ना, मुन्नी मंडल और भगवान मंडल सब ने मिली हमरा राजी कर खोजल का मसर राजी नहीं होलिए। 3 जनानी हमरा से छिया, सब ने मिली तखनी मारला छी। तो तोरा परिवार सब कहां रह गयो? हरियाणा में रह डेली ढोचे तब खाए छ, ना ढोता त नहीं खाते। घर कहां हलो? घर हमरा बिंडिया होला, हम सब दोनों मैया बेटी से की। अमरपुर थाना क्षेत्र के गदाल गांव में एक जमीन विवाद सुलझाने गई अमरपुर पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। घटना में अमरपुर थाना प्रभारी अरविंद राय समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। अमरपुर के गदाल गांव में सहदेव राय और महेंद्र यादव के बीच 7 एकड़ जमीन को लेकर विवाद कोर्ट में चल रहा था। पिछले कुछ दिन पहले ही एक पक्ष महेंद्र यादव के पक्ष में फैसला आया था। इसी को लेकर अमरपुर अंचलाधिकारी के साथ अमरपुर पुलिस जमीन पर गए थे, जिसको लेकर दोनों गुट आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसे रोकने के क्रम में एक पक्ष पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिससे थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए एवं दोनों गुटों के साथ अन्य लोग भी घायल हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को अमरपुर रेफर अस्पताल लाया गया एवं 4 गंभीर लोगों को भागलपुर रेफर किया गया। पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है। के यहाँ से पहले मतलब जमीनी विवाद शुरू से है, बहुत पहले से। उसके बाद हम लोग के उधर से टोटल कागज पत्तर सब मिल गया, कोर्ट से फैसला मिल गया। तो हम लोग ऐसे अटेंडम नहीं चाह रहे थे करने के लिए। उसके बाद प्रशासन बुलाए, उसके बाद प्रशासन आया तो हम लोग जैसे आया प्रशासन, गाड़ी गया खेत, वहाँ से वो लोग अपना हमला शुरू कर दिया। इधर से पहले तो प्रशासन ने हमला किया, अचानक हमला कर दिया। कितना लोग था हमला करने वाला? वो बहुत फायरिंग भी सुनने की बात आई कि फायरिंग भी किया है?
अच्छा अच्छा। कै गोली फायर किया? 5-6 फायरिंग किया। घटना क्या घटी? यहाँ पे घटना अभी पुलिस प्रशासन आया था ये ज़मीन जोतवाने के लिए। ठीक। 3 साल पहले मारपीट हुआ था, वो लोग मार किया कि ज़मीन मेरा है, लेकिन पुलिस आया था। ये जमीन किसका किस में विवाद था? ये था जमीन विवाद महेंद्र यादव में, वो 5 भाई है जी और इधर जगदीशरा की बेटा है वो सहदेव है जी जी। उसमें विवाद था। तो तो कोर्ट जो फैसला दिया किसके हक में? इसके हक में कोर्ट फैसला दिया, किसके? महेंद्र यादव के हक में। ठीक तो कोर्ट ने प्रशासन को बोला गया कि इसको खेत जोतवा दीजिए। ठीक। तो प्रशासन आए यहाँ पे और सवेरे में बैठा, फिर ट्रैक्टर आए यहाँ जैसे खेत जोतने लगा वो लोग ईंट पत्थर उधर चलाना, हम लोग तलवार वगैरह कुछ भी चलाना, वो सब एकदम एक बाइक हमला कर दिया। हम लोग तो बोले पुलिस है। फायरिंग भी हुआ है यहाँ? फायरिंग हुआ है, 7 फायरिंग हुआ है। 7 फायरिंग हुआ है। वो फायरिंग इसमें जख्मी थानाध्यक्ष भी है, थाना अध्यक्ष जख्मी, सीओ भी जख्मी है। सीओ को चोट लगा है, जख्मी तो नहीं है। और ये मतलब गाड़ी में आग लगाने का प्रयास किया गया? गाड़ी में पेट्रोल डाल के लाया था आग लगाने के लिए, पुलिस वाहन में? पुलिस वाहन में। सीओ का गाड़ी भी फोड़ दिया गया? हाँ, सीओ गाड़ी फोड़ दिया गया। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।